उत्तर प्रदेश में राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है। सपा इस बदली हुई राजनीति में सबसे आगे चल रही है और सबसे पहले प्रत्याशियों की घोषणा भी शुरू कर दी है। सबसे पहले लिस्ट घोषित करके सपा ने सियासी गलियारे में पहले से ही हलचल मचा रखी थी और उसके बाद एक एक करके अब तक 3 सूचियां सामने आ चुकी हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि पहली लिस्ट में बदायूं से धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन अब तीसरी लिस्ट में धर्मेंद्र यादव का नाम गायब है। बदायूं से धर्मेंद्र यादव की जगह पर शिवपाल यादव को मैदान में उतारा गया है और इसके पीछे की कहानी यह है कि इस बार बदायूं में टक्कर बहुत कांटे की होगी। इसीलिए समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों ने अपने सबसे पुराने और सबसे अनुभवी नेता को बदायूं के दंगल में उतार दिया है। धर्मेंद्र यादव अभी शिवपाल यादव से बहुत छोटे हैं और जमीनी स्तर पर संगठन की समझ भी शिवपाल को काफी ज्यादा है, लेकिन प्रत्याशी बदले जाने के पीछे की कहानी तो कुछ और भी है और उसको भी समझना होगा। दरअसल बदायूं से इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बीजेपी की सांसद हैं। स्वामी और सपा के रिश्ते अब काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। ऐसे में बदायूं की सीट पर जीत हार अब सपा और स्वामी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। पिछले लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य से ही हार का सामना करना पड़ा था। इसीलिए इस बार समाजवादी पार्टी बदायूं से जोरदार प्रत्याशी उतारकर मुकाबला कांटे का करना चाहती है। इसीलिए धर्मेंद्र यादव को बदायूं से हटाकर अब चाचा शिवपाल को मैदान में उतारा गया है। लेकिन बदायूं में संघमित्रा को बीजेपी दोबारा टिकट देती है या नहीं, अभी इस पर संशय बना हुआ है। वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। हो सकता है कि संघमित्रा मौर्य अब स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी से ही चुनाव लड़े। ऐसे में बदायूं में इस बार सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच होना है। इसीलिए अखिलेश यादव ने नई रणनीति के तहत बदायूं में सपा के सीनियर नेता शिवपाल को मैदान में उतारा है और अब देखना यह होगा कि बदायूं के दंगल में इस बार बाजी कौन मारता है। मित्रों, आपसे गुजारिश है कि एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों और वंचितों की आवाज को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया जा सके।